बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वितर नमाज कैसे पढ़ें और वितर नमाज के अंदर अगर दुआए कुनूत याद ना हो तो फिर कौन सी दुआ पढ़ सकते हैं, इसकी नीयत कैसे करनी है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत सारे दोस्त गलती करते हैं जिसकी वजह से नमाज ही नहीं होती। तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों के भी इल्म का बायस बने। तो चलिए सबसे पहले हम नमाज वितर की नीयत कैसे करनी है ये सुनेंगे। उसके बाद मुकम्मल तरीक़ाकार, फिर दुआए कुनूत अगर याद नहीं तो क्या पढ़ना है ये हम सुनेंगे। तो सबसे पहले नमाज वितर की नीयत आपने इस तरीके से करनी है, चूंकि वितर की नमाज वाजिब है तो आप इस तरह से नीयत करेंगे, 3 रकात नमाज वितर वाजिब अल्लाह ताला के लिए, मुंह तरफ काबा शरीफ अल्लाहु अकबर ये कहते हुए आप जब अल्लाहु अकबर कहेंगे कानों तक हाथ उठा के आपने हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद आपने सना यानी सुबहानकल्लाह पढ़नी है। सुबहानकल्लाह पढ़ने के बाद तावुज़ और तस्मीया पढ़ेंगे, फिर आप अलहम्द शरीफ और कोई सी भी सूरत जो आपने मिलानी है वो मिलाएंगे। उसके बाद आप रुकू में जाएंगे, रुकू से उठेंगे, सजदे में जाएंगे, एक रकत मुकम्मल करेंगे। फिर दूसरी रकत में इसी तरह आपने अलहम्द शरीफ पढ़नी है, फिर सूरत मिलानी है। दूसरी रकत में आप अत्ताहियात पे बैठेंगे जिसको कादे ऊला कहते हैं। आप अत्ताहियात की शक्ल में बैठ के अत्ताहियात मुकम्मल पढ़ेंगे, दुरूद आपने इसमें नहीं पढ़ना, यानी मगरिब की नमाज वाला तरीका होगा। दूसरी रकत में अत्ताहियात पे बैठ के आप सिर्फ अत्ताहियात पढ़ेंगे, दुरूद नहीं पढ़ेंगे। अगर किसी ने दुरूद पढ़ा तो उस पर सजदा सहव लाजिम आएगा। अत्ताहियात मुकम्मल पढ़ने के बाद आप खड़े हो जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए, फिर आप वहां पे अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, फिर अलहम्द के बाद सूरत पढ़ेंगे। फिर सूरत पढ़ने के बाद आप रुकू में जाने से पहले अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठा के हाथ बांधेंगे और फिर आप इसमें दुआए कुनूत पढ़ेंगे जो कि मारूफ है। असल में ये बात आप जहन में रखें कि जो कुनूत है, हदीस में लफ्ज आता है कि कुनूत आपने पढ़नी है। अब हमारे यहाँ मारूफ जो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये मुकम्मल जो दुआ है इसको हम दुआए कुनूत के नाम से जानते हैं। तो ये बात आप जहन में रखें कि जो कुनूत है, कुनूत लफ्ज, ये जो लफ्ज है कुनूत, ये बहुत सारे मानों में इस्तेमाल होता है, जिनमें से ये दुआ के माने में भी इस्तेमाल होता है। तो कुनूत का असल मतलब है कि आप कोई दुआ पढ़ेंगे नमाज में, जो दुआ पढ़ी जा सकती है। तो ये मारूफ हमारे यहाँ यही पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका, ये मुकम्मल दुआ। तो अगर ये याद है आपको तो ये आप पढ़ें, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं, कोई और दुआ जो अहादीस में दुआएं आई हैं उनमें से कोई आपको याद है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको उन दुआओं में से कोई याद नहीं और ये मारूफ जो दुआए कुनूत मारूफ है ये भी आपको याद नहीं, तो फिर आप नमाज के अंदर कुनूत की जगह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसना ये भी पढ़ सकते हैं। और बाज़ ने ये लिखा है कि 3 दफा आप अल्लाहुम्मा ग़फिरली अल्लाहुम्मा ग़फिरली अल्लाहुम्मा ग़फिरली ये भी पढ़ सकते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, अगर आपको वितर के अंदर पढ़ी जाने वाली दुआए कुनूत याद नहीं तो फिर आप दुआए कुनूत की जगह कोई सी भी दुआ पढ़ सकते हैं। अगर आपको उन दुआओं में से जो हदीस में है याद नहीं कोई भी, तो आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसना ये भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप 3 मरतबा अल्लाहुम्मा ग़फिरली अल्लाहुम्मा ग़फिरली अल्लाहुम्मा ग़फिरली ये भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए ये कि आप पहली फुर्सत में कुनूत जो है वो याद करें, यानी जो दुआएं वितर के लिए अहादीस में वारिद हुई हैं उनमें से कोई दुआ याद करें। और ज्यादा मारूफ जो दुआ हमारे यहाँ वितर में पढ़ी जाती है
وہ یہی اللہم انا نستعینک و نستغفرک مکمل دعا آپ یہ یاد کیجئے، اور تیسری رکعت میں الحمد کے بعد سورت پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں رکوع میں جانے سے پہلے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، بہت سارے دوست احباب ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ پڑھتے نہیں، یعنی آواز نہیں ان کی آتی، تو کم از کم حکم یہ ہے نماز کے اندر جو قرات کرنی ہے، جہاں کچھ پڑھنا ہے یا تسبیحات بھی پڑھنی ہو، تو اتنی آواز آنے کا حکم ہے کہ اگر شور نہ ہو تو آپ خود آرام سے سن سکیں، اتنی آواز سے آپ نے پڑھنا ہے۔ بہت سارے دوست ہیں ان کی آواز ہی نہیں آتی، پوچھیں تو کہتے ہیں نہیں میں تو دل میں پڑھ رہا تھا سارا کچھ۔ بھائی دل میں پڑھنے سے آپ کی قرات شمار نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی، کیونکہ حکم زبان سے پڑھنے کا، پڑھنے کا اطلاق ہی اس پہ ہوتا ہے جو زبان سے بولا جائے پڑھا جائے۔ دل میں جو ہے وہ تو خیال ہے، دل کے اندر پڑھائی کا تعلق نہیں ہوتا، یہ دل کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دل میں پڑھ رہا ہوں، دل میں جو ہے وہ خیال ہے، جس کو آپ پڑھنا کہیں گے وہ زبان سے ہوتا ہے، تو زبان سے پڑھنا اتنا ہو کم از کم آپ سن سکیں، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہو۔ اگر آپ اتنا بالکل خاموش ہیں، اتنا ہے کہ آپ خود بھی نہیں سن سکتے، تو آپ کی قرات شمار نہیں ہوگی، جس وجہ سے نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ تمام مسائل جو نماز کے متعلقہ ہیں ضرور سیکھیں، جو جو چیزیں کرنی فرض ہیں ان کے متعلقہ مسائل بھی سیکھنے فرض ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔